बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सॉल्व एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन मल्टीप्लाइड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। पहले तो इसको हम सेकेंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ये जो फैक्टर नज़र आ रहा है उस पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी टू वाई ओवर डी एक्स माइनस यहाँ पर हम एक्स कॉस एक्स को डिवाइड कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट से, यानी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई में ये डी वाई वो डी एक्स आ गया, ये वाला टर्म आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि डिवाइड ये कॉस एक्स के अपान में आ जाएगा पूरा ये ब्रैकेट, यानी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसमें वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट हैंड साइड में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर जो भी है पूरा लिख दें, हालांकि एक पावर कैंसिल हो जाएगी, फिर भी हम लिख देते हैं एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हम इससे डिवाइड कर रहे हैं यानी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देख रहे हैं कि एक पावर ये तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर न्यूमरेटर में बचेगी, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरीके से आ चुका है। तो ये यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, और राइट हैंड साइड में ये पूरा साइन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। तो अब इसके कंपेयर जो सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फार्म है उससे कंपेयर कर देंगे, यानी इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। इसे कंपेयर करने पर जो डी वाई ओ डी एक्स का कोफिशिएंट होता है यानी कैपिटल पी, वो वैल्यू माइनस के हमें नज़र आ रहे हैं एक्स कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट होता है क्यू, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर नज़र आ रहा है कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इन दोनों वैल्यू को ठीक से देखने से पता चल रहा है कि इसमें एक्स की कमी है, दोनों बराबर हो जाएंगे, माइनस है ये प्लस का है, तो यानी दोनों को पी प्लस क्यू एक्स के ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, साइन अलग होंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। चाहे तो आप इंटू करके देख लीजिए, यानी पी की वैल्यू को ऐसे लिख देंगे माइनस एक्स कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ पर जब q की वैल्यू में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले x से, तो x इंटू कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा। देख रहे दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू जब 0 आ जाती है तो हम लोग जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स, यानी x जो होगा वो पार्ट हो जाएगा इज़ पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू एक पार्ट जैसे दो माना करते हैं u इंटू वी, तो u की वैल्यू हमारी x के इक्वल आ गई, v जो है वो हमें फाइंड करना है। जब आ जाएगा तो यहाँ पुट करके हम इसका सॉल्यूशन y जो माना है वो फाइंड कर लेंगे। लेकिन जब हम y की वैल्यू ये रखेंगे तो जो हमारा इक्वेशन ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको, तो इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कितने लिखेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या रखेंगे। तो डी वाई ओ डी एक डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही, फर्स्ट का यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 करेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव की फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी रखना है, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी यहाँ पर रखना है, और ये इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर सेकंड फंक्शन वैसा ही डी वी ओवर डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो डी वी ओवर डी एक्स ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर
वो सेकंड डेरिवेटिव है, यानी d2y/dx², उसे लिख सकते हैं x d2v/dx² प्लस 2 टाइम्स dv/dx। अब ये सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पहले सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, x d2v/dx² प्लस 2 टाइम्स dv/dx। उसके बाद माइनस का ये वैल्यू लिख दीजिए, यानी x cos x अपान x sin x प्लस का cos x, और फिर इसमें dy/dx की जगह पर हम इतना पुट कर देंगे ये वैल्यू, यानी x dv/dx प्लस का v, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा जो से ये लिख लिया यहाँ तक प्लस का cos, ये यहाँ पर जगह कम है तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं या यहीं पर लिख सकते हैं, प्लस का cos x अपान में x sin x प्लस का cos x, और v की वैल्यू यानी y की वैल्यू x इंटू वी है, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो यहाँ पर नोट कर लेंगे इसके बाद, यानी sin x इंटू x sin x प्लस का cos x। अब यहाँ पर थोड़ा सा कोफिशिएंट को हमें कलेक्ट करना होंगे, तो कलेक्ट करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू हो जाती है। तो सेकंड ऑर्डर का जो है डेरिवेटिव यानी x d2v/dx को सिंगल एक ही है, सॉरी और फर्स्ट ऑर्डर के दो हैं, तो उनको कोफिशिएंट को कलेक्ट करना होगा। प्लस ये पहले तो देखिए यहाँ पर ये 2 आया है, उसको यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे, कोफिशिएंट dv/dx का, dv/dx को भी लिखेंगे बाद में। उसके बाद देखिए इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो dv/dx का कोफिशिएंट ये हो जाएगा x इंटू x² माइनस तो है ही है, और यहाँ पर x² हो जाएगा, और साथ में ये cos x है, यानी इस पूरी वैल्यू का अंदर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू x² और cos x, और अपान में ये वैल्यू है यानी x sin x प्लस का cos x, और ये तो dv/dx हो गया यहाँ पर, यानी dv/dx से ये लिख दिया। फिर उसके बाद यानी dv/dx का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए, या तो आप पूरा ब्रैकेट ओपन करके यानी इस वैल्यू का इन दोनों में इंटू कर लें, इस ब्रैकेट को हटा दें और फिर कॉमन दे दें और वो इतना आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम उस b को लिखेंगे जिसमें यानी एक बार भी डिफ्रेंशिएशन, पहले 2 बार डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म को, फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन वाले के कोफिशिएंट को। अब v के कोफिशिएंट को देखना है, तो यहाँ तो नहीं है v का कोफिशिएंट, इधर मिल रहा है v, जब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और इसका इंटू यानी यहाँ पर हो रहा है, तो v का कोफिशिएंट पूरा है जो बाहर लिखा हुआ है, यानी माइनस का x cos x अपान x sin x प्लस का cos x, और फिर यहाँ पर भी मिल रहा है v का कोफिशिएंट ही है ये, यानी प्लस का है x cos x अपान पूरा यही ब्रैकेट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जगह कम हमारे पास, तो x sin x प्लस का cos x, आप समझ लेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम ब्रैकेट हैं, दीज टू ब्रैकेट आर सेम। क्लोज दिस ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट को हम ये ओपन था क्लोज कर दिया, उसमें हो रहा था v से मल्टीप्लिकेशन, तो v से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इक्वल में ये वैल्यू लिख देंगे sin x इंटू x sin x प्लस का cos x। तो देखिए ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की, कैंसिल हो जाएगा, यानी v का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, तो v ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसे हम छोड़ देंगे, ये बचा है इसको ही लिख देंगे, और साथ में हम इसके को v यानी सेकेंड डेरिवेटिव को कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इस x को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों टर्म बचे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये, तो x अपान में यहाँ पर आ जाएगा, तो हम ये लिख रहे हैं d2v/dx² और प्लस x का डिवाइड जब इसमें हम करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में अगर करते हैं तो 2 टर्म है इसमें, दोनों टर्म में हमें x से डिवाइड करना होगा, यानी 2/x लिखना होगा, और यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो एक x ही बचेगा यहाँ पर, x cos x अपान ये पूरा ब्रैकेट, यानी x sin x प्लस का cos x, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है dv/dx से, ये टर्म जो कोई 0 हो गया इसे लिखना ही नहीं है, और यहाँ पर हम पूरे इक्वेशन को जो x से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें डिवाइड होगा, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा sin x इंटू x sin x प्लस का cos x, और x से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा।
और ये एक देख रहे हैं कि इक्वेशन आ चुका है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं dv/dx को थोड़ी देर के लिए p, और इसका जब डिफ्रेंसीशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में d2v/dx² हो जाएगा और p का डिफ्रेंसीशन dp/dx हो जाएगी। यानी हमारा d2v/dx² की जगह पर हम लिख सकते हैं dp/dx। जैसे ये हमारा जो दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगा, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वैसे लिख दीजिए, x cos x अपान x sin x प्लस का cos x है, और यहाँ पर हमने इसको p दिया है, और बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड में भी सेम रहेंगी, यानी sin x प्लस cos x अपान x। यानी ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की हो गई है, जिसको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे आपका जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में होता है, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वैसे केस में इसमें जो p का जो कोफिशिएंट होता है वो आप देख लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का काम करेगा, e टू द पावर ये p dx होता है, यानी x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और फिर जब मिल जाता है तो हम इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू जो राइट हैंड साइड में है वो लिखेंगे। अभी हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे, ध्यान दें, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ लिखा था वो इधर, और इसको x के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने c जोड़ा, वहाँ पर हम c1 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो c1 और फिर बाद में c2 भी करना होगा, इसलिए c1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने कैपिटल P लिखा था वो ये पूरा ब्रैकेट है, तो इसलिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, तो e टू द पावर में तो कैपिटल P अगर है तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, यानी 2/x माइनस का x cos x अपान x sin x प्लस cos x को हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो ये दो अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा, e की पावर में इन दोनों चीज़ें, यानी 2/x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और इस वैल्यू को भी यानी x cos x अपान x sin x प्लस cos x को भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। ये 2 इंटू में है, कॉन्स्टेंट है, इसमें 1 का इंटू मान लें, तो यहाँ पर 2 को तो बाहर ले लेंगे और सिर्फ 1/x का इंटीग्रेशन log x अगली स्टेप में कर देंगे। ये e की पावर में दोनों ही टर्म है, ये प्लस उसके बाद माइनस के बाद जो वैल्यू है उसको लिखना है। और देखिए इसको हम अगर t मानते हैं तो क्या ऊपर dt मिलता है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा और इसी हिसाब से इसको फिर सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं इसको, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर x sin x प्लस cos x को अगर हम थोड़ी देर के t मानते हैं, तो इसका डिफ्रेंसीशन, इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसीशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन, ये तो इसका डिफ्रेंसीशन हो गया। और फिर उसके बाद आप इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे जो कि माइनस का sin x हो जाएगा, और इन दोनों में से हम dx को कॉमन ले लिया, यानी जब डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं तो x का डिफ्रेंसीशन dx लिखना पड़ेगा, और जैसे कि राइट हैंड साइड में t का डिफ्रेंसीशन dt हो गया। इससे क्या होगा, ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे साइन ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x cos x dx यहाँ पर dt लिखने को हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पर x cos x dx यहाँ पर dt लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया dt, क्योंकि हमने इस वैल्यू को जब यहाँ पर दिखा दिया t मान लिया, तो दोनों एक ही तरह का इंटीग्रेशन होगा, यानी 1/t का इंटीग्रेशन और इधर 1/x का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड करके रख लिया है, ताकि हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ये वैल्यू थी e टू द पावर 2 बाहर था, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, माइनस 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया, और ये 2 को पावर में पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि log में पावर मल्टीप्लाई कर जाती है, यानी x² हो तो पावर आगे जाती है, तो आगे वाली पावर को हमने इसमें पावर में पहुंचा दिया, ताकि हम दोनों को मिला के एक कर सकें। यानी 2 log हैं, ये बीच में माइनस है, तो एक बार log लिखिए, जो प्लस वाला में है उसे न्यूमरेटर में लिखें, जो माइनस वाले में है उस पर डिनोमिनेटर में पहुँचा दें, और e से log हट जाता है, आपको मालूम ही है e की पावर log, यहाँ फंक्शन e के आई log बेस भी ये होता है, कोई फंक्शन हो तो वही फंक्शन आ जाता है। किस तरीके से आता है अगर प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, फिलहाल e से log हट जाएगा, ऐसे ही बता देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, x² अपान में t आ जाएगा। और फिर जो t की जो वैल्यू हमने मानी थी पीछे
ठीक, इसको माना था एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माना था, इस टी को रख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपान ये एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स आ गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, हमारा ये वाई था फार्मूले में, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पी है, तो पी तो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल पी था, हमारे इक्वेशन में पी ये है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर अमान एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या होता है क्यू, क्यू मतलब राइट हैंड साइड में जो भी हो, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है बड़ी सी, इसको वहाँ पर नोट कर देंगे, ये था हमारा साइन एक्स अपान एक्स, और ब्रैकेट में तो वही है एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो हमारा ये वैल्यू आ चुकी है, यानी एक्स स्क्वायर अपान एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और यहाँ पर फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि हम C1 ऐड करेंगे, यहाँ तो हमने C लिखा है क्योंकि और भी ऐड होने वाले हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पी एक्स स्क्वायर अपान में ये पूरा ब्रैकेट एज इट नोट कर लेंगे हम जो भी है, यानी एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। उसके बाद में यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए एक्स की एक पावर तो ये हमने कैंसिल कर दी है, एक पावर कैंसिल होने के बाद, और साथ में पूरा ब्रैकेट ये कैंसिल हो रहा है, बहुत सिंपल सा एक्स बच रहा है, और हमारा ये साइन एक्स ये बच रहा है, और उसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है प्लस का C1, और इसमें हम इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानते हुए इंटीग्रेट कर देंगे। फार्मूला हमको मालूम ही है इंटीग्रेशन का, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, हम लोग जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है, और फिर माइनस का फार्मूले में आता है, और इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि अभी हम लोगों ने किया है माइनस का कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का होता है इंटीग्रेशन, ये तो फार्मूला होता है उसको हमने अप्लाई कर दिया है पूरा इंटीग्रेशन। यहाँ पर प्लस का C1 था वो लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिख के रहेगी, इसको अगले पेज पे हम एज इट नोट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को पी एक्स स्क्वायर अपान में एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और जो राइट हैंड साइड है उसमें माइनस शुरू में लिख दीजिए एक्स कॉस एक्स है, यानी माइनस शुरू में लिख दिया एक्स कॉस एक्स है, और ये माइनस निकल के प्लस बना देगा, और फिर यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स होता है, प्लस का C1 है, इसको हमने एज इट यहाँ पर लिख दिया है, तो ये तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो P अपनी तरफ से माना हुआ था उसकी वैल्यू को वापस कर देंगे, उससे पहले हम देख रहे हैं कि इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, पूरा इस ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू लिखेंगे, यानी माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, जो इंटू में था वो डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये दो टर्म हमने बना लिए, ब्रैकेट कर दिया, इसे एक टर्म मान लिया, अब ये कांस्टेंट C1 में एक्स स्क्वायर से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दो टर्म है, इस टर्म का में डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई हो गया, और इस टर्म में भी एक्स स्क्वायर डिवाइड और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का। अब हमें P की वैल्यू को भी वापस रख देना चाहिए, P क्या था, P जो भी वैल्यू थी वो हम यहाँ पर रख देंगे, क्या माना था हमने dv/dx माना था, वो लिख देंगे यहाँ पर, और तब तक हम इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे और सेपरेट करके भी लिख देंगे। अपान में एक्स स्क्वायर है, चाहे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वन का इंटू मान लो 1 अपान एक्स स्क्वायर करके, तो ज़्यादा लंबी लाइन नहीं करना होगी, और आपस में इन दोनों ब्रैकेट का इंटू करना है। इसका इंटू जब यहाँ करेंगे प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन और कॉस का इंटू यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे और प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू कॉस जो होगा वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन इंटू साइन स्क्वायर रह जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो प्लस का ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और प्लस का उसके बाद ये जो दूसरा ब्रैकेट है उसको हम लोग ऐसे ही C1 को तो बाहर रखेंगे, और इस एक्स स्क्वायर को हम अंदर ले जाएंगे, दोनों टर्म के अपान में कर देंगे, यानी एक्स साइन एक्स के अपान में भी एक्स स्क्वायर लिख देंगे और कॉस एक्स के अपान में भी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। इससे एक पावर एक्स की तो कैंसिल हो जाएगी, इससे एक पावर बचेगी।
अब हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन उससे पहले हम बेस ब्रैकेट को भी इसी तरीके से अंदर ले जाते हैं। तो डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ले गए एक्स के एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर यानी 1 एक्स बचेगी, और यहाँ पर ये जो है माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, यानी माइनस तो पहले ही लगा हुआ है, 1 एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर भी एक पावर तो एक्स कैंसिल हो जाएगी, और 1 एक्स आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पूरे में यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसके अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1/एक्स स्क्वायर का हर एक टर्म में इंटू हो गया, तो एक्स स्क्वायर सभी के नीचे आ गया। और इसमें तो दोनों पावर कैंसिल हो गई, इसमें एक पावर, इन दोनों में एक एक पावर कैंसिल हो गई, एक पावर नज़र आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म है, इनको ऐसा करते हैं कि लाइक टर्म ना भी हो तब भी 1/एक्स कॉमन आ रहा है, उससे हमें फार्मूला बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बना के थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये टर्म रह गया लिखने को, इसको भी नोट कर दें। C1 साइन एक्स अपान में एक्स आ जाएगा, और प्लस का कॉस एक्स अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और फिर अभी और हम यहाँ पर दोनों को मिला के एक कर दें, तो माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस आप 1/एक्स को इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है, ये कॉस 2x का फार्मूला होता है, अगली स्टेप में लिख देंगे। बाकी चीज़ें वैसे कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई ज़रूर हो गया इसको, लेकिन और इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म एक ही जैसे हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हम 2 से इंटू कर दे रहे हैं यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इंटू कर दिया, ये साइन 2x बन जाएगी। इस टर्म को प्लस जगह नहीं तो नीचे यहाँ पर लिखते रहे हैं C1 साइन एक्स अपान एक्स, तो इंटीग्रेशन करने में हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल में कितनी टाइम्स हो, पावर में थोड़ी दिक्कत करता है, तो उस पावर से और फैक्टर में ना होके ये 2 टाइम्स हो जाए तो आसानी से हो जाएगा। तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम लोग जानते हैं कि साइन 2x होता है, अपान में 2 है, माइनस 1/एक्स ये वैल्यू जानते हैं कॉस 2x के बराबर होती है, प्लस अपान में 2x लिख दीजिए, ये वैल्यू हम लोग अभी लिख चुके हैं यहाँ पर, साइन 2x के बराबर होती है। अब हमारी जगह भी बन गई, इसको लिख देते हैं C1 साइन x अपान में x, और प्लस का कॉस x अपान में एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अब इंटीग्रेशन कर dv ओवर dx है, हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग चलते हैं इसको आगे, तो इंटीग्रेशन करना होगा, यानी v की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1/2 यानी माइनस 1/2 तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन हमको साइन 2x का करना होगा, साइन 2x का करना होगा इंटीग्रेशन। इसी तरीके से माइनस इसको लिख देंगे कॉस 2x अपान x यहाँ पर लिख देंगे, और प्लस का, और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, dx यहाँ पर लिखे हर एक में, तो ऐसे इस टर्म का करना होगा, साइन 2x अपान 2x स्क्वायर है, इसको x के रिस्पेक्ट में करना होगा। C1 जगह कम हो गई तो यहीं पे लिख देते हैं C1, और हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा इस साइन x अपान x का, और प्लस का कॉस x अपान एक्स स्क्वायर का dx। तो देखिए इसमें हम एक टर्म का इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि हमें वो आगे चल के मिल जाएगा फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे। तो किसको फर्स्ट फंक्शन माने, जिसको सेकंड, तो वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि कॉस 2x होता है, और x का जो कोफिशिएंट है 2 उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरीके से ये इतना आ जाएगा, और माइनस है वो लिख दीजिए। अब इसमें देखिए इसको तो हम सोचते हैं कि ऐसे ही रहने दें, नहीं इसमें हम ऐसा करें कि इसे ऐसे करके लिख के दिखा दें कि 1/x कर दें और दूसरा cos 2x कर दें। इसमें फर्स्ट सेकंड मान लें और इसको सेकंड फंक्शन मान लें, और फिर देखेंगे ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिखा देंगे। हाँ 1/2 मान लें 1/2x स्क्वायर, और ये हमारा साइन 2x है, इसको एज इट लिखा रहना है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इन दोनों टर्म में भी हम करेंगे। C1 तो हम बाहर रखेंगे, अगले टर्म इसी लिखना रह गया है, प्लस का C1 वहाँ पर जगह नहीं बची इसकी C1, और यहाँ पर बाहर रखेंगे। इंटीग्रेशन दोनों पर अप्लाई कर दें, यहाँ पर अलग अलग करते हुए, यानी इसमें साइन में 1/2 माने 1/x इंटू साइन x, इस तरीके से लिख दें। और इसको भी हम अलग साइन x था, इसको अलग इंटीग्रेशन, और प्लस में दूसरा टर्म था उसको अलग कर लें। इसमें 1 × x स्क्वायर इस तरह करके लिख दें, cos x
dx देख लीजिएगा उसमें, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने। और जब इंटीग्रेशन यहाँ पर हम ये किया है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी साथ में, जब v मिल गया था हमें इंटीग्रेट किया था तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 भी जोड़ दें, यानी सारे कांस्टेंट जो हमें जोड़ना थे वो हमने अब ऐड कर दी हैं। अब हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, उसमें हम रख देंगे y में जो हमने शुरू में लिया था ये v रख देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा करने को बाकी रह गया है, कुछ टर्म कैंसिल होंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है वो v की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 और कॉस यहाँ पर कितना था, cos 2x। तो फिर इसके बाद अगला टर्म है, इसमें हमें इंटीग्रेशन वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाना होगा। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन जो कि cos है 2x है, cos 2x है, उसका इंटीग्रेशन होता है sin 2x, लेकिन उसमें x का कोएफिशिएंट 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर कर दिया है। फिर उसके बाद माइनस का साइन होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन, जबकि हम लोग जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसीशन क्या होता है, माइनस का 1/x² होता है। फर्स्ट का डिफ्रेंसीशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन यही रहेगा, यानी sin 2x/2 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। ये हमारा जो पहला वाला ये था, इसका हमने डिफ्रेंसीशन कर दिया। इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट टर्म जो इस वाले टर्म के किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा उसको एज इट लिखा रहने देंगे, जो कि प्लस का 1/2x। ये आइडिया लग जाता है कि ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रैक्टिस से आ जाएगा कोई प्रॉब्लम है तो। अब हमारा ये वाला शुरू हो जाता है C1, इसमें भी यही प्रोसेस चलेगी, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगा देंगे। इसको हम अब करली ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट स्क्वायर वाला तो हमारा इस वाले में पहले से लगा हुआ है कि 2 टर्म के एक ब्रैकेट में करना है, C1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का कर लेंगे इंटीग्रेशन। कॉस साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस का cos x होता है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन जो कि आपको मालूम है कि माइनस का 1/x² होता है, जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का cos x हो गया, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। उसके बाद प्लस का साइन है वो लिख के ये वाला टर्म एज इट लिख देंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट इससे पहले वाले टर्म से, cos x इंटू dx ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस का C2 लिख देंगे, और बाकी चीज़ें v की वैल्यू चल रही है, v आता है, अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर v आ जाएगा। -1/4 cos 2x, माइनस का आप ब्रैकेट को ओपन करें, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2x लिख दें इसको इस तरीके से, 1/2x इंटू साइन 2x। उसके बाद देखिए ये तो हो जाएगा माइनस निकल के प्लस, लेकिन ये वाला माइनस इसको माइनस बना देगा, माइनस का कैसा बनाएगा, जैसे कि हमारा अगला टर्म है उस तरीके से लिख दें, ये 2x को साथ में लिख दें, 2x² को साथ में लिख दें, यानी 1/2x², और दूसरा है साइन 2x लिखा हुआ dx। इस टर्म को हमने लिख दिया है, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया है, और उसके बाद में ये वाला टर्म लिखा हुआ है, इसको एज इट नोट कर रहे हैं यहाँ पर हम, प्लस का 1/2x² साइन 2x इंटू dx, और प्लस का यहाँ C1 है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, और प्लस माइनस का इंटू माइनस का हो जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट को भी हटा दीजिए, माइनस का 1/x इंटू cos x। फिर अगला देखिए ये माइनस प्लस हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर ही, ये वाला माइनस ऐसे ही लिखा रहेगा, उसको आप लगा रखिए, और 1/x² इंटू cos x, ये अगले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है यहाँ पर, इसको ऐसे ही नोट कर दिए, 1/x² इंटू cos x dx, और फिर C2 लिखा हुआ है। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, जो बच गए हैं वो हम अब यहाँ पर लिख देंगे। तो v की वैल्यू आ गई -1/4 cos 2x, और माइनस का ये वाला टर्म, माइनस का 1/2x इंटू साइन 2x, और फिर ये वाला टर्म लिख देंगे जो कि माइनस का हो जाएगा C1/x, और इंटू में cos x, और ये C2 बचा हुआ है लास्ट में वो लिख देंगे। हो सकता है कि ये आंसर ये वाला जो है वो अलग तरीके से आपको नज़र आ रहा हो, क्योंकि देखिए ये वाला था, इतना था, ज़रूरी नहीं इसको हम sin 2x बनाएं,
आप जैसे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस तो बाहर रखिए, सिर्फ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, माना कि आपका आंसर कॉस की फार्म में आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको कॉस एक्स को अगर टी मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या में हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। तो यानी हमारे पास साइन एक्स डी एक्स तो है, यहाँ पर साइन एक्स भी है डी एक्स भी है, तो माइनस का डी टी रख देंगे। तो यानी इस कॉस को हमने टी माना था और ये वैल्यू माइनस का डी टी होगी, माइनस को बाहर कर देंगे और टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और टी की जो वैल्यू है वो रख देंगे कॉस एक्स और उसका स्क्वायर है अपान में 2 है, और ये वाला जो माइनस है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को अगर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे तो ये माइनस जो होगा वो तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ जो है हमारा ये वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन हो के आपका इसका इंटीग्रेशन हो के सिर्फ इतना आएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो ज़रूरी नहीं है आपका ये इतना हो, या इसको भी उसमें भी बदला जा सकता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इस फार्म में नज़र आ रहा है या उस फार्म में। आपके v की वैल्यू आ गई, अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देयरफॉर दी कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू क्या था, x इंटू वी था, और x की वैल्यू यानी v की वैल्यू ऊपर है जो कि माइनस के 1/4 कॉस 2x है। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, यानी 1/2 कॉस स्क्वायर भी इसकी जगह लिख सकते हैं। उस तरीके से इंटीग्रेशन करें जो हमने आपको साइड से यहाँ बताया है, आपको साइन में कन्वर्ट ना करें, वैसे भी हो सकता है या ये भी ठीक है, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और हम अभी b की वैल्यू लिखने में लगे हुए हैं, 1/2x इंटू साइन 2x माइनस का c1 अपान x कॉस x प्लस का c2, ब्रैकेट क्लोज कर दें और इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x/4 कॉस 2x माइनस ये x फिर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 1/2 साइन 2x, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ये जो था हमारा मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर, तो 2 टाइम्स ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा c1 cos x और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो c2x हो जाएगा। इस तरीके से भाई ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।